हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ नए तरह के पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, पुराने वीडियोस में मतलब प्रीवियस वीडियोस में मैंने शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड, ought to have had, देन may have had, might have had, can have had और साथ ही साथ could have और could have had, इनके बारे में डिटेल में चर्चा की है, वीडियो में सेपरेटली समझाया हुआ है। आज एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव में कुछ अलग तरह के पैटर्न्स हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आए, अगर मेरे पास अभी पैसा होता, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं खरीद लेता, अगर मेरे पास कार होती तो मैं ग्वालियर चला जाता, अगर उसके पास नॉलेज होता तो उसे जॉब मिल जाता, अगर मेरे पास लर्निंग एटीट्यूड होता तो मैं चीजों को सीख लेता, अगर टीचर के पास टीचिंग स्किल होती तो वो बच्चों को आसानी से समझा देते, अगर टीचर के पास टीचिंग स्किल होती। लेकिन ये सब सेंटेंस हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। आप जरा समझिएगा, जब भी हम लोग प्रेजेंट में अगर वाली बात करें, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, और मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं इस सेंटेंस को, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुझे खरीद लेता। इफ आई हैव मनी, जरा समझिएगा सेंटेंस को। और ऐसे ही सेंटेंस पास्ट में भी बनाते हैं, लेकिन वहां पर बनाते हैं अलग तरह का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट में अगर हम लोगों को बनाना है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें खरीद लेता, सो अगर मेरे पास पैसा होता, सो इफ आई हैव मनी। अगर आपके पास नॉलेज होता तो आपको जॉब मिल जाता, अगर आपके पास नॉलेज होता। अब उसके आगे सेंटेंस कैसे बनेगा ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना ही सीख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होता, इफ यू हैव नॉलेज, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में कोई व्यक्ति बोल रहा है अगर तुम्हारे पास नॉलेज होता ना तो तुम्हें जॉब मिल जाता अभी की अभी, तो इफ यू हैव नॉलेज। अगर मेरे पास टीचिंग स्किल होती तो मैं बच्चों को समझा देता, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर मेरे पास टीचिंग स्किल होती तो मैं बच्चों को समझा देता, इफ आई हैव टीचिंग स्किल। अगर तुम्हारे पास स्टैमिना होता, इफ यू हैव स्टैमिना। अगर राम के पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होता, इफ राम हैव। अब यहां पर ही देखो, ये राम हैज लगा देंगे हम, हैज राम, इफ राम हैज लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। अगर सीता के पास कुकिंग स्किल होती, इफ सीता हैज कुकिंग स्किल। अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन पावर होता, इफ यू हैव ऑब्जर्वेशन पावर। अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होती, इफ आई हैव कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास एग्जाम्पल्स होते, इफ यू हैव एग्जाम्पल्स। जब भी हम अगर कुछ मेरे पास होता ऐसा सेंस बनाते हैं, और वो प्रेजेंट के लिए होता है कि प्रेजेंट में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास नया मोबाइल होता तो मैं वीडियो बनाता, इफ आई हैव न्यू मोबाइल देन आई वुड मेक वीडियोस, तो मैं वीडियो बनाता, देन आई वुड मेक वीडियोस। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होती तो तुम्हें जॉब मिल जाता, इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल देन यू वुड गेट जॉब नाउ, अभी तुम्हें जॉब मिल जाता। अगर राम के पास पैसा होता तो वो तुम्हें खरीद लेता, इफ राम हैज मनी देन ही वुड परचेज यू। अगर मेरे पास अकाउंट में बैलेंस होता तो मैं टीवी का रिचार्ज कर देता, सो इफ आई हैव अकाउंट, इफ आई हैव मनी या इफ आई हैव अमाउंट इन माय अकाउंट देन आई वुड रिचार्ज टू टीवी। अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं स्टूडेंट को समझा देता, इफ आई हैव नॉलेज देन आई वुड टीच स्टूडेंट या आई वुड एक्सप्लेन स्टूडेंट। अगर उसके पास एक्सपीरियंस होता तो वह तमीज से बात करता, इफ ही हैज एक्सपीरियंस देन ही वुड टॉक पोलाइटली, ही वुड टॉक फुल ऑफ मैनर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर होता तो ऑपरेट करते, अगर तुम्हारे पास अभी कंप्यूटर होता इस वक्त प्रेजेंट में, इफ यू हैव कंप्यूटर नाउ देन यू वुड ऑपरेट। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं तुम्हें दे देता, अगर अभी होते तो। इफ आई हैव 10,000 रुपीज देन आई वुड गिव टू यू। अगर उसके पास बाइक होती तो हम बाइक से इंदौर जाते हैं, इफ ही हैज बाइक देन वी वुड गो टू इंदौर बाय बाइक, सो वी वुड गो टू इंदौर बाय बाइक। जाएंगे या जा रहे हैं या चले जाते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं थोड़ा अलग पैटर्न के। चले जाते या जाते तो हम लोग उसको वुड वाले सेंस में लेते हैं कि वुड में अधिकतर हाइपोथेटिकल सेंस निकलता है वुड के सेंटेंसेस में। जैसे मैंने बोला अगर मेरे पास नया मोबाइल होता तो मैं वीडियो शूट करता, इफ आई हैव न्यू मोबाइल देन आई वुड शूट वीडियो। अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम इस बात को समझ लेते, इफ यू हैव टाइम देन यू वुड अंडरस्टैंड दिस मैटर। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं ये काम कर लेता, इफ आई हैव लैपटॉप देन आई वुड डू दिस वर्क। तो दोस्तों, अगर मेरे पास होता, और अगर मैं बात प्रेजेंट के सेंस में कर रहा हूं, मैं अभी ये बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं वहां चला जाता। होती मतलब अगर
मैं प्रेजेंट के सेंस में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं कि मेरे पास बाइक अभी होती तो, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं यहां दो तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूं। या तो मैं यूज करता अगर मेरे पास बाइक होती, सो इफ आई हैव बाइक, या फिर इफ आई वुड हैव बाइक। क्या बोलूंगा? इफ आई हैव बाइक या इफ आई वुड हैव बाइक। अगर राम के पास नॉलेज होता, अभी होता, सो इफ राम हैज नॉलेज या फिर इफ राम वुड हैव नॉलेज। अगर टीचर के पास टीचिंग स्किल होती, प्रेजेंट में होती, इफ टीचर हैज टीचिंग स्किल या फिर इफ टीचर वुड हैव टीचिंग स्किल। अगर तुम्हारे पास नया मोबाइल होता, इफ यू हैव न्यू मोबाइल या इफ यू वुड हैव न्यू मोबाइल। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता तो मुझे जॉब मिल जाता, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता, इफ आई हैव एक्सपीरियंस या फिर इफ आई वुड हैव एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारे पास बाइक होती, इफ यू हैव बाइक या इफ यू वुड हैव बाइक। अगर मेरे पास नई कार होती, इफ आई हैव न्यू कार या इफ आई वुड हैव न्यू कार। अगर स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल होती, अभी होती, है ना। सो इफ स्टूडेंट्स हैव कम्युनिकेशन स्किल या फिर इफ स्टूडेंट वुड हैव कम्युनिकेशन। अगर स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती तो वो गेस्ट को इंप्रेस कर पाते या वो गेस्ट को इंप्रेस कर लेते। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर भारत में ईमानदारी होती, इफ इंडिया हैज, अभी होती, इफ इंडिया हैज ऑनेस्टी या इफ इंडिया वुड हैव ऑनेस्टी। अगर मेरे पास स्टैमिना होता तो मैं इस काम को कर लेता, अगर मेरे पास स्टैमिना होता, इफ आई हैव स्टैमिना या इफ आई वुड हैव स्टैमिना। अगर स्टूडेंट्स में एनर्जी होती तो वो उसको पीटते, अगर स्टूडेंट्स में एनर्जी होती, इफ स्टूडेंट्स हैव एनर्जी या इफ स्टूडेंट्स वुड हैव एनर्जी। अगर टीचर के पास कॉमन सेंस होता, इफ टीचर हैज कॉमन सेंस या फिर टीचर इफ टीचर वुड हैव कॉमन सेंस। अगर मेरे पास एग्जांपल्स होते तो मैं आपको समझाता, अभी होते तो, सो इफ आई हैव एग्जांपल्स या फिर इफ आई वुड हैव एग्जांपल्स। अगर आपके पास रोजगार होता तो आप पैसे कमाते, इफ यू हैव एम्प्लॉयमेंट या फिर इफ यू वुड हैव एम्प्लॉयमेंट। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, इफ आई हैव टाइम then I would help you या if I would have time then I would help you। so अगर मेरे पास टाइम होता, so if I have time या if I would have time। अगर तुम्हारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होता तो अभी तुम्हें वो जॉब मिल जाता क्योंकि वहां पर ड्राइवर की पोस्ट खाली है। अगर तुम्हारे पास अभी 4 व्हीलर का लाइसेंस होता, if you have license of 4 व्हीलर या फिर if you would have license of 4 व्हीलर, you would have license of 4 व्हीलर। अगर तुम्हारे पास, अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट होता, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट होता, इफ यू हैव पासपोर्ट या फिर इफ यू वुड हैव पासपोर्ट। दोस्तों इसकी जगह हम लोग ऐसे सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल काश मेरे पास पैसा होता अभी, काश उसके पास टीचिंग स्किल होती अभी, प्रेजेंट में होती तो हम लोग या तो आई विश यूज करते हैं या वुड दैट यूज करते हैं। काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैव अ कार या आई विश आई वुड हैव अ कार। काश तुम्हारे पास बाइक होती, सो आई विश यू हैव बाइक, आई विश यू वुड हैव बाइक। काश टीचर के पास नॉलेज होता, आई विश टीचर हैज नॉलेज या आई विश टीचर वुड हैव नॉलेज, हैज भी लग सकता है ना। काश राधा के पास कुकिंग स्किल होती, आई विश राधा हैज कुकिंग स्किल या आई विश राधा वुड हैव कुकिंग स्किल। काश मेरे पास एक्टिंग स्किल होती, सो आई विश आई हैव एक्टिंग स्किल या आई विश आई वुड हैव एक्टिंग स्किल। काश तुम्हारे पास 10,000 रुपए होते, आई विश यू हैव 10,000 रुपीज या आई विश यू वुड हैव 10,000 रुपीज। काश मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता, आई विश आई हैव गवर्नमेंट जॉब या आई विश आई वुड हैव गवर्नमेंट जॉब। काश राम के पास प्राइवेट जॉब होता, आई विश राम हैज प्राइवेट जॉब या आई विश राम वुड हैव प्राइवेट जॉब। काश हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते, आई विश वी हैव डॉक्यूमेंट्स या आई विश वी वुड हैव डॉक्यूमेंट्स। काश तुम्हारे पास ऑप्शन होता, आई विश यू हैव ऑप्शन या आई विश यू वुड हैव ऑप्शन। ऐसा बना सकते हैं दोस्तों। या हम काश वाला सेंस वुड हैव के इसमें भी ले सकते हैं। आई विश जैसे हम काश बोलते हैं, काश के
के लिए हम लोग बोलते हैं आई विश, वैसे हम लोग वुड दैट भी बोल सकते हैं। काश मेरे पास पैसा होता अभी, सो वुड दैट आई हैव मनी, वुड दैट, काश मेरे पास पैसा होता अभी, सो वुड दैट आई हैव मनी, या वुड दैट आई वुड हैव मनी। काश टीचर के पास टीचिंग स्किल होती अभी, सो वुड दैट टीचर हैज, अब यहां पर भी हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, सो है, सो वुड दैट टीचर हैज टीचिंग स्किल, या फिर वुड दैट टीचर वुड हैव टीचिंग स्किल, है ना। जैसे मतलब काश तुम्हारे पास लर्निंग एटीट्यूड होता तो तुम बहुत सारी चीजें सीख जाते, तो वुड दैट यू हैव लर्निंग एटीट्यूड, या वुड दैट यू वुड हैव लर्निंग एटीट्यूड। काश मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं उस मैटर को टाइप कर लेता, अगर मेरे पास लैपटॉप होता, काश, सो वुड दैट आई हैव लैपटॉप, या वुड दैट आई वुड हैव लैपटॉप। काश तुम्हारे पास समझदारी होती तो हम इस काम को निपटा लेते, तो काश तुम्हारे पास, सो वुड दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग, या वुड दैट यू वुड हैव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी। काश मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता, काश तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होता, सो वुड दैट आई हैव गवर्नमेंट जॉब, या वुड दैट आई वुड हैव गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों जब भी हम लोग काश वाले सेंस में या अगर वाले सेंस में बात कर रहे हैं और वो भी प्रेजेंट के सेंस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पर बनाते कैसे, काश मेरे पास पैसा होता, और अगर मैं अभी प्रेजेंट में ऐसा सोच रहा हूं तो वहां पर हम लोग हैड नहीं लगाते, वहां पे लगाते हैज या हैव। काश मेरे पास पैसा अभी होता तो मैं सब्जियां खरीद लेता अभी, सो इफ आई हैव मनी देन आई वुड परचेस वेजिटेबल। काश तुम्हारे पास लैपटॉप होता तो काश तुम्हारे पास लैपटॉप होता तो तुम उस अभी मटेरियल, वो जो तुम मैटर था उसको टाइप कर लेते हैं, सो आई विश यू हैव लैपटॉप देन यू वुड टाइप दैट मैटर। तो जब भी दोस्तों हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, काश मेरे पास पैसा होता तो हम लोग वहां पर हैज हैव लगाएंगे, प्रेजेंट के बारे में बात करें तो हम लोग वुड हैव लगाएंगे। उसी तरह अगर काश वाले सेंस में, काश मेरे पास बाइक होती और वो भी प्रेजेंट के सेंस में बात करें तो हम लोग हैज हैव लगाएंगे। और उसी तरह अगर हम प्रेजेंट के सेंस में बात करें और काश वाले सेंस में, तो हम लोग वुड दैट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर करने वाली बात थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता ही है। उनको कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग कहां पर हैज हैव लगाते हैं, कहां पर वुड हैव लगाते हैं, क्योंकि वुड हैव का भी पास्ट टेंस होता है दोस्तों, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और इस हैज हैव का भी पास्ट टेंस होता है। दो तरह की चीजें होती है दोस्तों, एक काश मेरे पास कार होती, या हो सकता है सब्जेक्ट प्रेजेंट में उस बात को सोच रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है काश मेरे पास कार होती, अभी वो सोच रहा है, तो ये स्ट्रक्चर्स के यूज करेंगे। काश मेरे पास कार होती, सो आई विश आई हैव अ कार, या आई विश आई वुड हैव अ कार, या फिर वुड दैट आई हैव अ कार, या वुड दैट आई वुड हैव अ कार, या अगर मेरे पास कार होती, सो इफ आई हैव अ कार, या इफ आई वुड हैव अ कार। अगर मैं प्रेजेंट में सोच रहा हूं, अगर मैं पास्ट में सोच रहा हूं, तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैं बताने वाला नहीं हूं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। उसके लिए एक दिन का इंतजार कीजिए बस। आज जैसे आप लोगों के पास वुड हैव और हैज हैव का वीडियो आया है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है इससे संबंधित पास्ट का। दोनों ही सेंस अलग अलग है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली उनको तो पता ही नहीं होता, वो तो हर चीज में पास्ट को यूज कर देते हैं। ये प्रेजेंट के, जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में किसी भी हाइपोथेटिकल सेंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।